जोहार साथी। आदिवासी और कुर्मी लोगों के बीच जो विवाद चल रहा है पिछले कुछ महीनों से, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। वैसे ये एक आप कह सकते हैं कि अभी तक मामला कोई खतरनाक मोड़ नहीं लिया है। दोनों पक्ष अपने-अपने तरीके से अपना-अपना पक्ष रख रहे हैं और एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं। फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर तरह-तरह का ये थोड़ा बहुत मधेश भाषा का प्रयोग एक-दूसरे के लिए हो रहा है। ये सब तो हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई खतरनाक मोड़ नहीं लिया है। हालाँकि इस तरह का मुद्दा किस तरह का खतरनाक मोड़ ले सकता है, यह मणिपुर में हम देख चुके हैं। मणिपुर में भी लगभग इसी तरह का मामला था, यानी मैतेई समुदाय के लोग, उन लोगों ने अपने को एसटी सूची में शामिल करने की माँग की थी, क्योंकि उनका भी वही कहना था कि वो भी मूलतः आदिवासी हैं। और इसको लेकर कोर्ट ने वहाँ हस्तक्षेप किया था, खिलवाड़ किया था, कहिए जो भी हो। पता नहीं कोई प्रस्ताव था भी कि नहीं था, लेकिन उनके तरफ से बयान आया कि इस प्रक्रिया को, इस काम को प्रशासन यानी सरकार, मणिपुर की सरकार तेजी से करे इस दिशा में पहल, इस काम को। और उसके बाद से वहाँ दंगा भड़का था और भयानक रूप लिया। और पूरी दुनिया जानती है और हम सब जानते हैं कि कैसा हुआ। झारखंड में अभी तक वैसा वातावरण नहीं हुआ है, लेकिन ये तो साफ है कि यहाँ भी पॉलिटिकल पार्टियां, राजनीतिक दल इस मामले को बहुत ठंडे-ठंडे ले रही हैं। उनको लग रहा है कि ये कोई पड़ोसी मुल्क की ये घटना है। वहाँ चाहे कुर्मी समुदाय के द्वारा जो चला आंदोलन हो या फिर आदिवासी समुदाय के द्वारा लगातार चलने वाला आंदोलन, उसमें एक चीज़ और गौर करने की बात है उसमें, जो कहने और जिस पर बात करने हम आए हैं, कि वहाँ भी मूलतः वोटों की राजनीति के लिए, ध्रुवीकरण के लिए, यानी मणिपुर में भी भाजपा के द्वारा, भाजपा ने, वहाँ तो भाजपा की सरकार ही थी वहाँ मणिपुर में, के द्वारा इस तरह का काम शुरू हुआ और वो किस तरह से भयानक रूप लिया देख चुके हैं। झारखंड में भी जो दिखाई दे रहा है उसमें कि इसके पीछे भाजपा के लोगों का हाथ है, हालांकि वो प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आया है उस तरह का। लेकिन सबसे एक चीज जो दिखाई देता है वो ये कि कुर्मी समुदाय इस बात के लिए आदिवासियों से तो लड़ ही रहा है या उसका विरोध कर ही रहा है, और आदिवासी कुर्मियों का। लेकिन कोई ये पहलकदमी अभी शुरू हुआ कहाँ से, इसका ओर छोड़ नहीं पता चलता है। यानी क्या वास्तव में कुर्मियों को एसटी सूची में शामिल करने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई थी तो उसका क्या अंत हुआ? कोर्ट में भी कुछ मामले गए, ये मामला गया तो कोर्ट का क्या फैसला हुआ? इन बातों से कोई खास नतीजा, जैसे हाई कोर्ट, जो कलकत्ता हाई कोर्ट का एक जजमेंट आ गया कि हाँ ये गलत है, ये संभव नहीं है, चाहे वो मुकदमा ही शायद खारिज हो गया या कुछ हुआ जिन लोगों ने दावा किया था। दूसरी तरफ यहाँ ये जो छिटपुट रूप से जानकारी मिली है कि राज्य सरकार किसी जमाने में पहलकदमी की थी इस दिशा में, लेकिन वो बहुत लोअर लेवल में ही खारिज हो गया, वो माने वो नहीं हो पाया। एक चीज समझ में नहीं आता है केवल कि यदि वास्तव में, यदि भाजपा के लोग जो इस अभी परोक्ष रूप से इस राजनीति में शामिल हैं, तो भाजपा के लोग जब उनका शासन था, केंद्र में तो था ही था,
झारखंड में ही उनका शासन था, तो उन लोगों ने इस काम को क्यों नहीं किया? दूसरा ये भी दिखाई देता है कि कुर्मी समुदाय का भी गुस्सा आदिवासी समुदाय के प्रति तो है ही, और थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है वो यहाँ के हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ। कई वीडियो क्लिपिंग्स ऐसा है जिसमें एकदम हेमंत सोरेन को गाली गलौज किया गया है, और ये भी धमकी दिया गया है कि उनको मार दिया जाएगा, मार देंगे हम, ये बचकानी बातें हैं ये सब, लेकिन इस तरह की बातें आई हैं। लेकिन हम लोगों ने, चाहे आप सब लोगों ने भी गौर किया होगा कि कभी कुर्मी समुदाय भाजपा के प्रति या भाजपा के नेताओं के प्रति या भाजपा की सरकार को बनाए रखने में जो मददगार हैं कुर्मी नेता, उसके उसके खिलाफ कोई बोलते नजर कभी नहीं आते हैं, कभी मुखर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मामला तो ये कुल मिला के यदि राज्य सरकार पर दबाव देगा या किसी तरह यहाँ से जाएगा ये प्रस्ताव, तो वहाँ केंद्र सरकार के पास जाएगा और केंद्र सरकार ही कोई इसमें पहलकदमी करनी होगी, लेना होगा आगे बढ़ के, और उसके बाद संसद से पारित कराना होगा। थोड़ी जटिल प्रक्रिया है, लेकिन वैसा कुछ तो, क्योंकि ये भाजपा करेगी कि नहीं करेगी इसको लेके यदि आप हमसे पूछिएगा, तो मेरी तो स्पष्ट राय है कि भाजपा इसको नहीं करेगी, किसी हालत में नहीं करना चाहती है। यदि करना होता तो वो पहले कर चुकी होती इसको। यानी 2000 में जब झारखंड सरकार बनी और उसके बाद से ही जो इस तरह का डिमांड छिटपुट रूप से उठना शुरू हुआ था, और उसके बाद ही भाजपा एकदम शुरुआती दौर में तो वो रहा कि मिली-जुली सरकार, मिली माने निर्दलीय विधायकों के सपोर्ट से बनी सरकार, या इस तरह का था, बहुत मजबूत स्थिति नहीं थी। लेकिन बाद में तो रघुवर दास की सरकार आई है, पूरे 5 वर्ष तक पूरे ठाठ से चली। अर्जुन मुंडा की सरकार भी बीच-बीच में कुछ रुकावट आया, लेकिन ठाठ से ही चली। और केंद्र में उसके बाद से जब उनकी सरकार है ही, तो उसके बावजूद उसी समय क्यों नहीं, ना कोई ज़्यादा तीव्र आंदोलन उस समय चलाया कुर्मी समुदाय ने, और न सरकार पर कोई दबाव दिया, न सरकार ने पहलकदमी करके इस काम को किया है। तो अभी भी मेरी तो साफ समझ है कि भाजपा ये काम किसी हालत में नहीं करेगी। उसको इसकी राजनीति करनी है, यानी आदिवासी कुर्मी विवाद को बढ़ाना है, ताकि कुर्मी वोटर उनके और आदिवासी वोटों में एकदम साफ ध्रुवीकरण हो, और वो एकजुट होकर इंडिया गठबंधन में नहीं चली जाए। ऐसे तो कुर्मी समुदाय की राजनीति प्रो भाजपा है, इसको छुपाने से काम नहीं चलेगा, है ही। वो आम जो कुर्मी समुदाय का वोटर्स है उसका भी बड़ा हिस्सा देता है भाजपा को, और उनका नेतृत्व जो है शुरू से रीतलाल वर्मा हो, चाहे रामपाल चौधरी हो, या उसके बाद सुदेश महतो, सब भाजपा के साथ रहे हैं। तो वो लोग उसके साथ ही रहे हैं, तो इसलिए भाजपा नहीं कर रही है इतना समर्थ नेताओं के रहते, यदि उनकी मांग सचमुच जेन्युइन थी और वो चाहते हैं, तो ये चिंतनीय प्रश्न है। और दूसरी बात ये है, हालाँकि दूसरी बात नहीं, पहली ही बात समाप्त नहीं हुई, यानी तब कुर्मियों का आक्रोश उनके प्रति होना चाहिए था ना। उसी सरकार को आप बना रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उसके समय कोई उस तरह का बड़ा आंदोलन भी नहीं करते हैं, दबाव के उस तरह का। और अभी भी जो अभी आंदोलन तीव्र है बहुत, तो जो भी बयानबाज़ी कभी आप किसी भी बड़े नेता का जो इस आंदोलन के हैं, उन लोगों ने मोदी को की आलोचना की, अर्जुन मुंडा की आलोचना की, बाबूलाल मरांडी की आलोचना की है इस मामले में।
जो लोग यहाँ के मुख्यमंत्री रहे अपने ज़माने में, यदि सिंसियर हैं तो वो, मेरी तो साफ समझ है कि भाजपा तो करेगी नहीं इसको किसी हालत में, क्योंकि यहाँ क जो कुर्मी राजनीति है पूरे देश में, यानी ओबीसी में का एक प्रमुख घटक के रूप में वो तो भाजपा के साथ है। और और जो आदिवासी भी झारखंड को छोड़ के बाहर देखिएगा तो 47 सांसद हैं उसके, उसमें ज़्यादातर पिछली बार कुछ घटा है, लेकिन तो भी बड़ी संख्या में भाजपा सपोर्टर हैं। तो माने भाजपा को वोट देते सांसद हैं उसी के। तो भाजपा उन आदिवासियों को यहाँ के 2-4 सीट के लिए, संसदीय सीट के लिए नहीं गँवाएगी। वो आदिवासियों का समर्थन, इसलिए वो कभी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करेगी तो इसका दूरगामी प्रभाव पूरे देश पे पड़ेगा, पूरे आदिवासी समाज पे पड़ेगा, मध्य भारत में जो है, जो उनको सत्ता में बनाए रखने में बहुत मदद करती है। एक तो ये हो गया। तो इसी से जुड़ा सवाल है कि ठीक है, भाजपा तो नहीं करेगी, लेकिन जो कुर्मी नेता हैं, जो इस आंदोलन को नेतृत्व करते हैं, और वो क्यों नहीं दबाव बना पाते हैं? वो अपनी मांग के समर्थन पर जो धरना प्रदर्शन या रेल रोको अभियान चलाते हैं, लेकिन कभी आपने सुना है कि उन लोगों ने कभी मोदी की आलोचना की हो, या अर्जुन मुंडा की आलोचना की हो, बाबूलाल की आलोचना की हो, केंद्र सरकार को इसके लिए कोसा हो कि वो क्यों नहीं पहलकदमी कर रही इस काम में? हेमंत सोरेन के खिलाफ तो आक्रोश व्यक्त कर चुकी है, लेकिन भाजपा के खिलाफ क्यों नहीं करती है? इसीलिए संदेह होता है कि ये पूरा का पूरा केवल राजनीति है, और कुर्मी समुदाय जाने अनजाने उसमें टोल बनी हुई है, वो भाजपा के हाथ की, और वो कर रही है इसको। नहीं तो उसके नेताओं को सीधे इस सवाल का स्पष्ट जवाब ढूँढना चाहिए कि जब डबल इंजन की सरकार चल रही थी, उस समय कुर्मी नेताओं ने क्यों नहीं इस आंदोलन को मुखर आंदोलन किया, और या इस मांग को मजबूती से उठाया और पूरा करने की कोशिश की, चाहे वो सुदेश महतो हों या और जो लोग भी हों, भाजपा जो कुर्मी नेतृत्व में रहे हैं लीडर है, जो भाजपा के सरकार बनाने में भी उनकी मदद करते रहे हैं। दूसरी बात फिर ये है कि अभी भी जो आंदोलन चल रहा है, जयराम महतो हों या सुदेश महतो हों, ये चाहे और भी जो लोग नेता हैं, इसका नेतृत्व है, वो इसके लिए राज्य सरकार को तो जिम्मेदार ठहराती ही है, या झामुमो के नेताओं, आदिवासी समाज से तो लड़ ही रही है, और हेमंत सोरेन के खिलाफ भी बहुत मुखर और भद्दे ढंग से उनकी आलोचना प्रत्यालोचना करती रही है। लेकिन कभी भाजपा के नेताओं को या भाजपा के नेताओं को घेरने का प्रयास क्यों नहीं करती है? वो उसको दबाव देना चाहिए। सबसे पहले तो अपने नेताओं से पूछना चाहिए, जो भाजपा सरकार को बनाए रखने में मदद करते रहे हैं, कि आप लोग जब भाजपा को सरकार बनाए रखने में मदद करते रहे हैं अब तक, इस मांग को पूरा करने की दिशा में क्यों नहीं कोई ठोस कार्रवाई आप लोगों ने की है अपने स्तर से, सरकार के स्तर पर आगे बढ़ के? और दूसरा कि अभी भी जो नेतृत्व नया हो रहा है, जो कुर्मियों के बीच, और वो बहुत चर्चित युवा और मजबूत नेता भी हैं, लेकिन क्या कभी उन लोगों ने भी भाजपा की आलोचना की है इस बात के लिए, या भाजपा केंद्र सरकार के सामने इस बात को मजबूती से उठाया है? आंदोलन के पीक में एक बार खबर आया था थोड़ा सा कि लोग दिल्ली जा रहे हैं
कुछ मंत्रियों ने बुलाया है बात करने, लेकिन क्या बात हुआ वहाँ से, क्या, ये सब कुछ पता नहीं चला। इसलिए इस यदि केवल राजनीति और झारखंडी एकता को तोड़ने का प्रयास है, तो इससे बाहर जाना चाहिए, और नहीं तो आंदोलन की दिशा को थोड़ा-सा बदलना होगा। आपस में लड़ने के बजाय भाजपा नेताओं को घेरिए, मोदी को, अर्जुन मुंडा को, बाबूलाल को, सुदेश महतो को, इन लोगों से पूछिए, दरियाफ्त कीजिए, पहले स्पष्टीकरण मांगिए कि क्यों ये मांग अब तक अधूरा रहा है। धन्यवाद साथी, जोहार।